मिला हुआ है बोलने का भी। और मैं विकल जी से डरता रहता हूँ, डॉक्टर आर जी पांडे विकल समय के बहुत पाबंद हैं और उन्हीं की वजह से मैं भी हो गया। तो दरअसल मैं ये देख रहा हूँ कि आरंभ से दिनेश प्रताप सिंह जी का ध्यान गद्य की ओर है और वो कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास करते रहते हैं जो समाज में अनुपलब्ध है, पूरा उपलब्ध नहीं है। पहले समझना फिर समझाना, ये दोनों कठिन कार्य है। तो प्रसाद को पहले उनकी कहानियों को पहले उन्होंने समझा और कहानियों को समझा तो फिर प्रसाद को गुना होगा, तो प्रसाद के जीवन को गुना कि अगर कहानियाँ इस तरह हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं तो प्रसाद का अभ्यंतर क्या रहा होगा, आंतरिक क्या रहा होगा। तो उनकी बातचीत से लगा कि उन्होंने प्रसाद को केवल कहानियाँ नहीं पढ़ी बल्कि प्रसाद को खूब भीतर से महसूसा है। हमारे समक्ष में बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार भी बैठे हुए हैं, विद्वजन भी बैठे हैं। आप सबको भी संबोधित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं। रही बात कमलापति गौतम के इस कविता संग्रह के कोरोना कहर, तो कहर इसलिए है कि जो जिसको कोरोना हो जाए अगर वो जीत जाए तो उसको विजेता माना जाता है कि विजयी हुए कोरोना से, तो इसलिए ये कहर शब्द बड़ा अच्छा है। कविता कर्म और कवि कर्म दो अलग अलग हैं। हालांकि तुलसीदास जी ने लिख दिया कवि न हो नहीं चतुर का आवो, लेकिन हमारे बाबूलाल दाहिया लिखते हैं कि कविता गुण है काम नहीं है। कविता गुण है काम नहीं है, इसका कोई दाम नहीं है। कवि अपने मन का राजा है, तंत निपोर गुलाम नहीं है। तो कमलापति गौतम की ये किताब बताती है कि कवि अपने मन का राजा है। ये अचानक आई हुई महामारी बीमारी जो पूरे विश्व को चपेट में लिए हुए है, पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व आर्थिक स्थिति से कमजोर होता चला जा रहा है और एक डर सबके भीतर पैदा हो गया है। क्या इससे बड़ी भी कोई शर्मनाक बात हो सकती है कि आप अपना मुंह छुपाइए? क्या इससे भी शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि आप आदमी से आदमी की दूरी बनाइए, पास में ना आइए किसी के? ये कठिन समय है और इस कठिन समय को चिंतक ही सोचता है, कवि ही सोचता है, लेखक ही सोचता है, क्योंकि वो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा से ज्यादा महसूस करता है। तो ये जो महामारी है इस पर कमलापति गौतम जी ने नहीं बल्कि सारे विश्व में साहित्य लिखा गया, कविताएं लिखी गई। ये इससे जो उत्पन्न हुई पीड़ा है, जो कष्ट उत्पन्न हुआ वो लिखा गया और बहुत लोगों से नहीं सहा गया। ये आदमी से आदमी की दूरी, ये मुंह बांध कर चलना, ये लज्जा युक्त होकर के चलना, ये बच बचा कर चलना, तो निश्चित है कवि का मन आंदोलित करेगा। और मैं ये देख रहा था कि इसमें से उस विषय की यद्यपि कवि जो है वो ज्यादा भविष्य को लेकर के सोचता है। भविष्य खतरे में है, जब इस तरह की महामारियां आती हैं तो भविष्य खतरे में है। तो लेखक का जो विजन है वो बड़ा है, जो पूरी दुनिया का जो भविष्य है, जो बहुत आर्थिक दृष्टि टूटा फूटा है और बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसा लगता है कि कोई युद्ध निकल कर आने वाला है इन्हीं सब के बीच से, इसी कोरोना के बीच से। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो देशों पर लगाए जा रहे हैं, जो चीन पर लगाया जा रहा है, उससे लगता है कि जब ये सही होगा, कभी इससे निजात मिलेगी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होगा, देखिएगा। क्योंकि लोग जो अपने लोग खोए हैं इस बीमारी से, तो ये बीमारी आई कहाँ से, इस पर विचार करेंगे और उस पर निर्णय भी लेंगे। तो विजन बड़ा है और विजन बड़ा है यही कि सारे विश्व में है। लेकिन कविता का विजन दो होता है। एक बड़ा विजन वो होता है जो समय सापेक्ष होता है, एक बड़ा विजन वो होता है जो समय से परे होता है। क्योंकि जब कोरोना जब तक है तब तक तो उस पर लिखे जा रहे साहित्य की बड़ी कीमत है। लेकिन जैसे ही किसी विषय पर, खास विषय पर लिखी हुई कोई कविता या कोई साहित्य होता है, वो विषय जैसे ही
विराम लेता है वैसे ही साहित्य का थोड़ा थोड़ा उस पर पढ़ने लगता है। लेकिन ये एक ऐसा साहित्य है जिस पर और जो बीमारियां आगे आएंगी तो इस किताब की या इसमें लिखी हुई कमलापति गौतम की कविताएं जरूर याद आएंगी कि इसके पहले भी एक बीमारी आई थी, बड़ी बीमारी, जिस पर इस तरह की कविताएं लिखी गई थी। तो अच्छी कविताएं हैं, उसमें अच्छी सोच है। मैंने अभी अभी पढ़ा है इनको और बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैसे बचना है, क्या करना है, कैसे रहना है, या उसके कष्ट क्या क्या हैं, या उसकी कष्ट के बाद से भीतर मन कैसे आंदोलित होता है, मन कैसे दुखी होता है, क्या महसूसता है मन हमारा, इन सब बातों को कमलापति गौतम ने इस अपने 208 पृष्ठ की किताब में लिखा है। अनिल सिंह जी ने अच्छी भूमिका लिखी है। अच्छी भूमिका लिखने के लिए मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी को बधाई देता हूँ। ये आयोजन भी मुझे 2 लोगों का साझा लगता है। हमारे डॉक्टर अकेला जी बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर भी हैं, कवि भी हैं, और कमलापति जी के रेगुलर भेंट होने वालों में से है, यहाँ भी वहाँ भी। तो वो मुझे लगता है कि कविता में जरूर कहीं न कहीं चिकित्सा शामिल हो गई। तो बीमारी और बीमारी पर लिखे जा रहे साहित्य, उसमें एक कवि शामिल हो और उसमें मास्क बांटने वाला डॉक्टर भी शामिल हो तो निश्चित है बीमारी भागेगी, जाएगी, जल्दी जाएगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक बार फिर से, इस बीमारी के बाद भी लगा नहीं था कि हमारी आपकी भेंट हो सकती है, तो आपसे हमारी भेंट हुई, इसी तरह भेंट होती रहे, फिर कभी हम मिलें। और 3 से 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, ज़्यादा हो गया, क्षमा मांगते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।